राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। 550 तक हमने देखा था, आज हम 550 से 600 कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन थे जिनमें त्रुटि हुआ था, तो आप लोगों का पहले तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ। एक तो था भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष, तो भक्तमाल का प्रकाशन है 1585 ईस्वी। मैंने 1596 बता दिया है, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। शुक्ल जी की बुक में 1585 दिया है, यही सही है। पूरनचंद टंडन में 96 दे दिया है, और वही मुझे ध्यान आ गया, वही मैंने बता दिया, गलत दिया है। भक्तमाल का प्रकाशन 1585 में होता है। और इसके बाद एक प्रश्न था कि प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा किस नाटक में अभिनय के लिए मांगा, तो वो है शकुंतला नाटक। मैंने शकुंतला ही बताया था, फिर आपने कहा कि नहीं जानकी मंगल होगा, तो मुझे लगा कि अच्छा जानकी मंगल है, तो जानकी मंगल बता दिया। फिर मैंने चेक किया, इसको नोट्स में बुक में देखा, तो नहीं शकुंतला ही है। शकुंतला नाटक में ही अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा मांगनी पड़ी। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान देंगे। अब चलिए आगे आते हैं अपने प्रश्न पे। हम आज का पहला प्रश्न है कि जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक कौन है। तो जंजीरें और दीवारें संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी का। फिर है अगला प्रश्न कि मौन त्याग का सिंहनाद किसे कहते हैं, तो मौन त्याग का सिंहनाद दिनकर जी को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि श्रृंगार सोरठा, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो श्रृंगार सोरठा के लेखक कौन है, तो ये रहीम दास की रचना है। बची हुई पृथ्वी काव्य है, किसका काव्य है, तो लीलाधर जगुड़ी ने लिखा है बची हुई पृथ्वी। इसके बाद है देह चोर। देह चोर में कौन सा समास होगा, तो देह चोर में हो जाएगा करण तत्पुरुष। देह से चोर मतलब करण तत्पुरुष। 56 नंबर का प्रश्न है मंटो मेरा दुश्मन। ये संस्मरण है, और ये संस्मरण किसने लिखा है, मंटो मेरा दुश्मन, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। फिर है अगला बादशाह दर्पण। ये निबंध है, किसका निबंध है बादशाह दर्पण, तो ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। बादशाह दर्पण निबंध इन्होंने ही लिखा है। 58 का प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती। ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जो विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। फिर 59 नंबर में पूछा गया है केशव दास का जन्म स्थान, तो केशव दास का जन्म होता है ओरछा मध्य प्रदेश में 1555 ईस्वी में। कहाँ के हैं ये, तो ओरछा एमपी के हैं, और रीति काल के प्रवर्तक भी हैं। फिर 60वां प्रश्न है कि पद्मावत का आधार ग्रंथ क्या है, तो पद्मावत का आधार ग्रंथ हो जाएगा रतन शेखर कथा। क्या है पद्मावत का आधार ग्रंथ, रतन शेखर कथा। इसी के आधार पे पद्मावत लिखी गई है। 61 का है हरिजन गाथा। ये कविता है, किसकी कविता है, तो हरिजन गाथा कविता है नागार्जुन की। इन्होंने ही लिखा है हरिजन गाथा। 62 नंबर पे आते हैं। 62 में दिया है कि नदी के द्वीप कविता है अज्ञे की, और उपन्यास भी है ये उनका अज्ञे का। तो जो कविता है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अज्ञे की कविता नदी के द्वीप ये संकलित है हरी घास पर क्षण भर, उनका काव्य संग्रह है, उसी में ये संकलित है। 63 का प्रश्न है कि पुरस्कार, प्रसाद जी की कहानी है पुरस्कार, ये किस कहानी संग्रह में संकलित है,
तो ये आंधी में संकलित है। फिर है नदी प्यासी थी, एकांकी है, किसने लिखा है? तो ये एकांकी है धर्मवीर भारती का। नदी प्यासी थी, एकांकी धर्मवीर भारती। 65 का प्रश्न है कि जो तुलसी की रचना है दोहावली, उसमें कितने दोहे हैं? तो तुलसी की रचना दोहावली में 573 दोहे हैं। कितने दोहे? 573। ये आपको ध्यान देना है। दोहावली में राजा के कर्तव्यों का वर्णन किए हैं तुलसीदास। फिर है 66 नंबर का प्रश्न कि ईश्वरदास किसके समकालीन थे? जो सत्यवती कथा लिखे हैं, तो ये सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी को सिकंदर शाह भी कहा जाता है, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे ईश्वरदास, जिसके समकालीन कबीर थे आपके। फिर है आपका 67 नंबर का प्रश्न, 67 नंबर का। 67 में पूछा गया है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तो चंद बरदाई हैं, इनका आप लोग ध्यान देंगे। ये वीर गाथा काल या आदि काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हिंदी के पहले महाकवि भी हैं चंद बरदाई। 68 नंबर में पूछा गया है कि किस संप्रदाय ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया? तो रामावत संप्रदाय, जो रामानंद का था, इन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। 69 में है वभ्रुवाहन। ये काव्य है, किसका काव्य है? तो प्रसाद जी का काव्य है वभ्रुवाहन। फिर 70 का है तिरीच। तिरीच किसकी कहानी है? तो तिरीच कहानी, मोहनदास कहानी, ये सब है उदय प्रकाश की। फिर है अगला प्रश्न उत्तरा। उत्तरा किसकी काव्य कृति है? तो उत्तरा जो है वो पंत जी की रचना है। किसकी? पंत जी की। 72 में देखिए क्या पूछा गया है। 72 में पूछा गया है रूप राशि। रूप राशि काव्य किसका है? रामकुमार वर्मा का। 73 में है उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी के लेखक, तो ये जीवनी लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। फिर है रश्मि। रश्मि काव्य किसका है? तो रश्मि काव्य है महादेवी वर्मा का। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और रश्मि रेखा पूछ दे तो नवीन का हो जाएगा, रश्मि लीक पूछ दे तो दिनकर का हो जाएगा और रश्मि पूछे तो महादेवी वर्मा का। फिर है भाव विलास। भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास है देव कवि की। आगे आते हैं 76। 76 में पूछा गया है कि जो महाकवि कालिदास थे, इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी हैं। कितनी रचनाएं? 7 रचनाएं। इसका आप लोग ध्यान देंगे। फिर अगला प्रश्न है कि कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो कवियों के कवि कहे जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्हीं को कहा जाता है कवियों के कवि। कहा किसने था शमशेर को कवियों के कवि? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 78 का देखिए। 78 में पूछा गया है धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह। तो धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह है ठंडा लोहा। फिर है तीसरा सप्तक की महिला कवित्री कौन है? तो तीसरा सप्तक की महिला कवित्री है कीर्ति चौधरी। ध्यान देंगे कौन है? तो कीर्ति चौधरी हैं। चौथे में सुमन राजे हैं और तीसरे में कीर्ति चौधरी हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर का कि सूफियों में प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? संतों में बावरी साहिबा थी, लेकिन सूफियों में कौन था? तो सूफियों में प्रसिद्ध महिला संत थी राबिया। बसरा की राबिया सूफियों में प्रसिद्ध महिला संत हैं। फिर पूछा गया है नया गांव नामा।
ये निबंध है, किसका निबंध है? तो विवेकी राय ने लिखा है नया गांव नामा। फिर है कि कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? तो 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। कितने अक्षरों के समूह को? 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। 83 में पूछा गया है कि सहज और संवेदना के कवि कौन कहे जाते हैं? तो सहज और संवेदना के कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहे जाते हैं। सहजता का कवि भी इनको हम कहते हैं, सहज और संवेदना का कवि भी कहते हैं। 84 में एक पंक्ति है, अनुखन माखव माधव सुमिरैत सुंदर। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर किसकी है? तो ये पंक्ति है आपकी विद्यापति की। आदिकाल और भक्ति काल के बीच स्वर्णिम कड़ी थे विद्यापति, उन्हीं की ये पंक्ति है। 85 में पूछा गया है संत कबीर। संत कबीर किसका ग्रंथ है? तो ये है राम कुमार वर्मा का। केवल कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और संत कबीर राम कुमार वर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप इसे ध्यान देंगे। फिर 86 का है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। रूपकों के बादशाह थे ये। 87 में पूछा गया है अमर का विलोम। अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम होगा मर्त्य। 88 में है मास्टर कविता। मास्टर कविता किसकी है? तो मास्टर कविता नागार्जुन का है। और मास्टर साहब उपन्यास भी है ऋषभ चरण जैन का, और मास्टर कविता नागार्जुन का। 89 में पूछा गया है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कहते हैं कि वो आकाश धर्मा गुरु थे, उनकी छाया में हर प्रकार के शिष्य अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकते थे। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि कबीर ग्रंथावली के लेखक कौन है? तो कबीर ग्रंथावली के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। कबीर वचनावली हरिऔध का है और कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास का है। 91 पे आइए। 91 में पूछा गया है कि जायसी। जायसी किसके समकालीन थे? तो जायसी समकालीन थे शेरशाह के। शेरशाह का तो नाम सुने ही होंगे। तो जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के थे, ध्यान देना है। आगे प्रश्न है कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। यही कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। इस पंक्ति में अलंकार भी पूछा गया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। और संतो मगन भया मन मेरा, ये भी किसी की पंक्ति है, तो आप बताएंगे ये किसकी पंक्ति है? संतो मगन भया मन मेरा। संतो आई ज्ञान की आंधी तो कबीर करते हैं। 93 पे आइए और बताइए अग्नि। अग्नि का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का विलोम हो जाएगा जल। अग्नि का विलोम जल है। 94 में पूछा गया है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तो तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। फिर है पाषाणी। पाषाणी कविता किसकी है? तो पाषाणी कविता है नागार्जुन की। 96 में देखिए कमल के फूल। तो कमल के फूल लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र का है। स्टेशन। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर है 98 में कि हरिचरित्र। हरिचरित्र के लेखक कौन हैं? तो हरिचरित्र के लेखक हैं लालच दास। इन्होंने ही लिखा है हरिचरित्र।
99 में देखिए, 99 में पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है जो पेपर में आया हुआ है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 600 नंबर का प्रश्न है और पूछा गया है कालिदास का प्रथम नाटक। तो कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 नाटक हैं इनके, मालविका भी। तो मालविकाग्नि मित्रम सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा तो मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। चलिए, हाँ, दूसरा नाटक है इनका विक्रमोर्वशीय। पहला मालविकाग्नि मित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीय और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये इनके 3 नाटक हैं कालिदास के। तो आप ध्यान देंगे, पहला मालविकाग्नि मित्रम नाटक है और अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस प्रकार हमारे वन लाइनर के 600 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कल हम देखेंगे 600 से 650 तक। तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे। सभी लोगों के यहाँ इसे शेयर करें और पहली बार जुड़े हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। पीछे की सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, देख सकते हैं। धन्यवाद।